हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की 3 अप्रैल की करंट अफेयर का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2022 का विषय क्या है? तो देखिए, इसका विषय जो है वो सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का होना है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का। अब देखिए, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का जो उद्देश्य है वो आत्म केंद्रित के बारे में जागरूकता फैलाना है और विकार से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं सभी के लचीलेपन को दूर करना है। प्रत्येक वर्ष ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले इसका आयोजन कब हुआ था? तो सबसे पहले इसे 2008 में आयोजित किया गया था। बात तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस की, तो हम अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे भी। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल BR अम्बेडकर स्मरण जयंती के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 अप्रैल विश्व पशु चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड करंट अफेयर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाल ही में IPL 2022 में 171 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। कौन बन गए? तो ये ब्रेवो बन गए, ड्वेन ब्रेवो। तो ड्वेन ब्रेवो जो हैं 171 विकेट के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। किस में? IPL में, IPL 2022 में। हम बात करें कि ड्वेन ब्रेवो किस टीम के लिए अभी इस समय खेल रहे हैं, तो ये चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर हैं। और ये किस टीम के लिए वास्तव में खेलते हैं या किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं और ये मलिंगा से भी आगे निकल गए हैं। यह उपलब्धि इन्हें कहाँ हासिल हुई? तो यह उपलब्धि इन्हें वेब्रोन स्टेडियम मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ संघर्ष के दौरान इन्हें ये उपलब्धि प्राप्त हुई। आगे हम बात करें, हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? किसने संभाला है? तो ये हैं डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। अब देखते हैं क्या है ये GSI। तो देखिए, GSI की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल साइंस इन्वेस्टिगेशन, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब ये GSI है क्या? तो वास्तव में ये एक वैज्ञानिक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना थॉमस ओल्डम ने की थी। और ये जो डॉक्टर एस राजू हैं किनका स्थान लेंगे? ये RS गरखल का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्राइम टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्री राम चोलिया। क्या नाम है इनका? श्री राम चोलिया। तो देखिए, इस बुक में क्या लिखा गया है। इस बुक में बताया गया है कि भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा जब कभी खतरा हमारे देश पर होता है तो उसके लिए जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय के बारे में इस बुक में बताया गया है। बुक का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। अब देखिए, ये जो श्री राम चोलिया हैं ये कौन है? ये जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कॉलेज के डीन है। कौन है? डीन है। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेख द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। अब देखिए, ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1936 को अलग राज्य के रूप में ओडिशा का गठन हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, ओडिशा पहले संयुक्त प्रांत में था। 3 देश आपस में मिले हुए थे, बंगाल, बिहार और ओडिशा। तो पहले ये संयुक्त प्रांत में था और 1 अप्रैल 1936 में इसे बंगाल, बिहार, ओडिशा संयुक्त प्रांत से अलग कर दिया गया था।
जिस कारण एक दिवस को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका ओडिशा का पहले नाम उड़ीसा था और 2011 में इसे बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ओडिशा दिवस को विश्व मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो गुड़ी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र में मनाया गया। क्यों मनाया जाता है यह त्यौहार, क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले गुड़ी पड़वा त्यौहार कुछ इस प्रकार मनाया जाता है। एक डंडे की सजावट की जाती है, उसके ऊपर एक लोटा लगाया जाता है और उसका तिलक या फिर उसकी ही पूजा की जाती है। इस प्रकार का ये कुछ त्यौहार होता है। क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए, ये जो त्यौहार है वो महाराष्ट्र में नई साल के रूप में मनाते हैं। और इस दिन इसे महाराष्ट्र में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले इसे मनाया था। तभी से जितने भी महाराष्ट्रवासी हैं वो इस दिन से गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाते हैं। परंतु धार्मिक मतों के अनुसार इस गुड़ी पड़वा त्यौहार का मतलब अलग है। इस त्यौहार का मतलब है कि इस दिन भगवान राम रावण से जीतकर वापस आए थे और 14 सालों का वनवास काटकर जब अपने महल वापस लौटे तो वहां पर उनका राज तिलक हुआ था। उस कारण गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए लोग लोटे को तिलक लगाकर इस पर्व को मनाते हैं। धार्मिक मतों के अनुसार बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड की रचना इसी दिन हुई है, इसलिए गुड़ी पड़वा त्यौहार के रूप में भी इसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपस 2022 लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो ये मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपन 2022 लॉन्च किया है। तो क्या होता है ये? तो देखिए, राष्ट्रीय जल मिशन NWM नेशनल वाटर मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले की जितनी भी इमारतें हैं उन्हें RWHS हो। वो सभी छतें जो हैं, हर किसी की इमारतों की छत RWHS हो। RWHS का मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, मतलब जो बारिश का पानी है वो उनकी छतों से गिरकर एक जगह इकट्ठा हो, ताकि बारिश का अधिकतम पानी नीचे गिर सके और इससे मिट्टी की नमी में सुधार हो और भूजल को बढ़ाने में मदद मिले। अब देखिए, और इसका क्या उद्देश्य है कि यह शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर पानी के संचय को क्या करेगा? कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। तो देखिए, तो कुल मिला के इसका जो मुख्य उद्देश्य है बारिश के पानी को इकट्ठा करना है। तो ये किसके मुख्यमंत्री ने किया था? ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस कैच द रेन कैंपन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है विकास कुमार। विकास कुमार को नए MD के रूप में चुना गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए, ये कौन सा पहला राज्य बन गया है हमारा रेबीज मुक्त? तो ये बन गया है गोवा। कौन सा बन गया है? गोवा राज्य पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बन गया है। ये भी परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो ये देखिए, ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र द्वारा कैदियों के लिए ऋण देने की योजना शुरू की गई है। अब ये कितनी राशि देंगे ऋण में? तो देखिए, ये हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा। और 50,000 तक का जब ऋण मिलेगा तो इससे जो गरीब लोग हैं उन्हें कैदियों को छुटाने में या कैदियों के केस लड़ने में आसानी होगी। आगे हम बात करें इसे कहाँ लागू किया गया, तो इस योजना को महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर का 3 अप्रैल का आज का सेशन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, क्योंकि आप टेलीग्राम ग्रुप पर करंट अफेयर के बहुत सारे सेशंस को देखेंगे। वहाँ पर हम डेली क्विज भी डालते हैं। आप यहाँ से करंट अफेयर को पढ़िए और वहाँ पर जाकर क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाएं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।